मालिक, अलेक्सियोस बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा था। मास्टर, इस आदमी की बातों का आप पर असर न होने दें। वह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। मैं अलेक्सियोस को जानता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद वह अभी भी विक्टर के शब्दों के बारे में सोच रहा था। विक्टर को जाने बिना या ऐसा करने का इरादा किए बिना उसने राजा के दिल में संदेह का बीज बो दिया। विक्टर, तुमने ऐसा क्यों कहा? स्केचर ने उत्सुकता से पूछा। मैं बस उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता था, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसे कोई संदेह है या नहीं, यह मेरी समस्या नहीं है। विक्टर ने इस विषय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार यह उसकी समस्या नहीं थी। वैसे भी व्यवसाय पर वापस। व्लाद ने अलेक्सियोस की ओर देखा। हाँ मास्टर। अलेक्सियोस ने अपने साथ लाया हुआ बक्सा खोला और उसमें से एक काला चर्मपत्र निकाला। वह स्केच ने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या था। हाँ, यह एक जादुई चुड़ैल अनुबंध है, वही चीज जिस पर आपने पहले हस्ताक्षर किए थे, स्कैथा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस काले अनुबंध को केवल चुड़ैलों की रानी ही तोड़ सकती है ना? विक्टर बोला। हाँ, क्या आप उसके सहयोगी हैं? विक्टर ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ व्यवसाय है। अच्छा, ऐसा है। अनुबंध सरल है। मैं तुम्हें वैम्पायर काउंट की उपाधि और ऐसी उपाधि के साथ आने वाली सारी शक्ति और प्रभाव दूंगा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। बेशक, मैं तुम्हें मिलने वाले विशेषाधिकार को नहीं भूला हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा के शब्दों से स्केच के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बदले में, आपको मेरी प्रत्यक्ष अनुमति के बिना यहां जो कुछ भी सीखा है उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। काफी सरल। उसने स्केथेच की ओर देखा जैसे उसकी राय पूछ रहा हो। स्केचर तुरंत अपनी तटस्थ अभिव्यक्ति पर लौट आया और उत्तर दिया, चिंता मत करो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं देख रहा हूं। उस स्थिति में, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे हस्ताक्षर कहाँ करने होंगे? उसने अलेक्सियोस की ओर देखा, जिसके हाथ में एक प्रकार का चाकू था। रुको, व्लाद बोला। क्या हुआ? विक्टर ने व्लाद की ओर देखा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, आपको यह तय करना होगा कि आपके कबीले का नाम क्या है। मेरे कुल के नाम से आपका क्या तात्पर्य है? क्या ये वही नाम नहीं हो सकता जो अब मेरे पास है? आप ऐसा नहीं कर सकते, एक इंसान के रूप में वोक आपका अंतिम नाम है। बेशक, आप इसका उपयोग कर सकते हैं यदि आपके पास वैम्पायर काउंट से संबंधित प्रतिबद्धताएं नहीं हैं। लेकिन जब आप खुद को एक काउंट के रूप में दूसरे के सामने पेश करने जा रहे हैं, अलौकिक होने के कारण आपके पास एक और अंतिम नाम होना चाहिए। ये वह परंपरा है जो मैंने स्वयं बनाई है। ओह, तो पहले सभी काउंट्स के उपनाम अलग अलग थे। विक्टर ने स्केच की ओर देखा। हाँ, मेरा भी एक नाम था, और पहले एक अलग उपनाम था। स्कैथा के चेहरे पर एक उदासीन भाव था। विक्टर अतीत में स्केच के पहले और अंतिम नाम के बारे में थोड़ा उत्सुक था, लेकिन यह इसके बारे में पूछने का समय नहीं था। तो, आप कौन सा कुल नाम चुनने जा रहे हैं? व्लाद ने फिर पूछा। विक्टर ने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोचने लगा। अचानक उसे एक विचार आया। व्लाद, आपका पूरा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्यों जानना चाहते हैं? व्लाद ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। केवल जवाब दो। व्लाद थोड़ा उत्सुक था कि विक्टर क्या योजना बना रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा पूरा नाम व्लाद ड्रैकुला टेप्स है। हालांकि अंतिम नाम ड्रैकुला मेरे और मेरे बच्चों द्वारा बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। व्लाद की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ। आपने कहा था कि मेरा खून आपके जैसा है और इसे द ब्लड ऑफ द नाइट किंग कहा जाता है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ। व्लाद ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान प्रदर्शित की। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि विक्टर किस दिशा में जा रहा है। हालांकि मैं आपके जैसे ही रक्त समूह का व्यक्ति हूं, मैं आपके विपरीत बनना चाहता हूं। निस्संदेह, विक्टर राजा के अपनी पत्नियों के प्रति अविश्वास के बारे में बात कर रहा था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जो अपनी पत्नियों पर अविश्वास करे। आखिरकार, यदि आप अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आप पहले रिश्ते में क्यों आए? यदि आप धोखा दिए जाने से डरते हैं, तो आपको बंधन में नहीं बंधना चाहिए।
यदि विक्टर उस तरह की स्थिति में होता जिसमें राजा खुद को पाता, तो वह सीधे अपनी पत्नी से पूछता, और एक जोड़े के रूप में जो हजारों वर्षों से एक साथ रहते थे, उन्हें पता चल जाता कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। उस तरह की स्थिति में ईमानदार और सीधा रहना बेहतर होगा। अगर उसे पता चला कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है तो क्या होगा? खैर, वहां हमेशा दोस्ताना यातना कक्ष होता है। हालांकि विक्टर को इस बात पर बहुत संदेह था कि उसकी पत्नियों का व्यक्तित्व जिस तरह का है, उससे ऐसा होगा। जैसा कि अपेक्षित था, पागल महिलाएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं। लेकिन स्केच, अलेक्सियोस और व्लाद ने विक्टर के कथन की व्याख्या इस तरह नहीं की। मैं अपने अंतिम नाम के रूप में अलुकार्ड चुनता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस स्थान पर एक असहज शांति छा गई। अलेक्सियोस और स्कैथर ने विक्टर को आश्चर्य से देखा। क्या ये लड़का समझता है कि उसने अभी क्या कहा? राजा का वही उपनाम चुनना, जो केवल पीछे की ओर लिखा गया था, का अर्थ था कि यह एक कथन था। एक बयान जिसमें कहा गया था, मैं आपसे कमतर नहीं हूं, मैं आपके बराबर हूं। यह मूलतः राजा की सत्ता को चुनौती देने का एक तरीका था। वे पूरी तरह से घबरा गए। व्लाद और विक्टर की मुस्कान ऐसी बड़ी मानो वे एक लय में हो, और अचानक हा 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 हा, दोनों एक सुर में हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे राजा के महल में गूंज उठी, और जिसने भी उन दोनों व्यक्तियों की हंसी सुनी, वह सिहर उठा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्लाद ने ताली बजाई, जैसी कि द ब्लड ऑफ द नाइट किंग वाले किसी से अपेक्षा की गई थी। आपने मुझे निराश नहीं किया। राजा अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने एक गहरी सांस ली, और अचानक वह ऐसी आवाज में बोला जो पूरे नाइटिंगेल में गूंज उठी। सभी पिशाचों के राजा के रूप में अपने अधिकार के साथ, मैं, व्लाद टेप्स, ये घोषणा करता हूं। वह आवाज। पहला राजकुमार थियो। पिता। पहली राजकुमारी लिलिथ। एलिजाबेथ ने कहा, ऐसा लगता है कि वह कोई घोषणा कर रहे हैं। उसे आखिरी बार ऐसा किए हुए कितना समय हो गया है? हजारों साल, लिलिथ ने उत्तर दिया। एक नए वैम्पायर काउंट का जन्म। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सभी राजकुमारों और राजकुमारियों की यही प्रतिक्रिया थी। आज की स्थिति के अनुसार, नई भूमि की खोज और खोज के लिए जिम्मेदार पिशाच समाज का पांचवां स्तंभ कबीले अलुकार्ड को सौंपा गया है। कबीला अलुकार्ड। वह मूर्ख कौन था जिसने हमारे नाम पीछे की ओर लिखे और एक कबीला बनाया? दूसरे राजकुमार लुकास ने शिकायत की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभी एक नई गणना का जन्म हुआ है, ऐसा हजारों वर्षों से नहीं हुआ है। लिलिथ ने कहा। कबीले अलुकार्ड के नेता स्कैच स्कारलेट के नए शिष्य हैं, जिन्होंने हाल ही में एक अखाड़ा खेल जीता है, विक्टर वॉकर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह आदमी फिर से। लुकास, शाउल और एडम गुस्से से चिल्लाए, और उन्हें लगा कि मनुष्य का जन्म उन्हें भड़काने के लिए हुआ है। एलिजाबेथ जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गई और आकाश की ओर देखने लगी, जैसे कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्या ये बहुत हास्यास्पद नहीं है? एक 21 वर्षीय पिशाच काउंट बन रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह केवल 21 साल का है। वह इतना मजबूत क्यों है? शाउल और आदम एक स्वर में चिल्लाए। क्या मेरे पिता अंततः पागल हो गए हैं? क्या वह कोई अवैध धूम्रपान कर रहे हैं? वह अपने सामने वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वैम्पायर काउंट का खिताब पाने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का पिशाच। लिलिथ बुदबुदाया, और धीरे धीरे उसकी मुस्कान बढ़ने लगी। परंपरा के अनुसार, नए काउंट विक्टर ने वॉकर नाम को त्याग दिया है, और अलुकार्ड नाम ग्रहण कर लिया है। रुको, वह एक वैम्पायर काउंट बन गया है, इसका मतलब है कि उसे चुनौती दी जा सकती है, और अगर वह यह उपाधि खो देता है। थियो की आंखें चतुराई से चमक रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी थी। मेरे नागरिकों, नए काउंट वैम्पायर पिशाच समाज के नए स्तंभ, विक्टर अलुकार्ड की जय हो। उफ, वह उपनाम मेल नहीं खाता। इस आदमी के दिमाग में क्या है? शाओ चिढ़कर बोला। अगर आप इसके बारे में सोचें, तो हमारे नाम भी मेल नहीं खाते। एलिजाबेथ ने बुदबुदाया। अचानक राजा की आवाज धीमी हो गई। पिताजी। ऑफिस की आंखें खून से लाल होकर चमक रही थीं। यह महसूस करते हुए कि घोषणा समाप्त हो गई थी, पहला राजकुमार थियो मुड़कर जाने वाला था। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बुलाता हूं। अचानक सभी बच्चों ने अपने दिमाग में राजा की आवाज सुनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ पिताजी। पहले राजकुमार थियो को छोड़कर सभी ने बात की।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ पिताजी। फिर जब उसे एहसास हुआ कि वह अब नहीं जा सकता तो उसने बात की। काउंट शीर्षक के साथ एक नए कबीले की उपस्थिति के साथ राजनीतिक शक्ति का खेल बदल जाएगा। मुझे तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। डॉट 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 विक्टर ने काले चर्मपत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद व्लाद की ओर देखा। आप भाषण देने में खराब हैं। चुप रहो, मैंने सहस्राब्दियों से ऐसा नहीं किया है। इससे ये तथ्य नहीं बदल जाता कि आप इसमें बुरे हैं। ओह, लेकिन नई भूमि की खोज और अन्वेषण के लिए जिम्मेदार हो। यह एक ऐसा काम है जो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है ना? आप गलत नहीं हो। विक्टर ने बड़ी मुस्कान दिखाई। काउंट बनने पर बधाई विक्टर। स्केचर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। विक्टर ने स्केथेच की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। क्या मैं भी अब आपके जैसी ही सामाजिक स्थिति में हूँ, मास्टर? हाँ, तो अब तुम्हें मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है। वह ये शब्द बोलते हुए दुखी नहीं लग रही थी। ओह, विक्टर ने स्केथेच का हाथ थाम लिया। उसने उसका हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कोई जोड़ा एक दूसरे का हाथ पकड़ता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्केथेच ने उसके हाथ की ओर देखा और किसी कारण से उसे अंदर काफी गर्माहट महसूस हुई। अब मैं तुम्हें क्या कहूं? स्केचेच। जस्ट स्कैथा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से बहुत धीमी थी। ठीक है, स्केचर। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्केथेच को लगा कि जिस तरह से विक्टर ने अब उसका नाम बुलाया था वह पहले की तुलना में काफी अलग था। वह खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और विक्टर का हाथ थोड़ा जोर से भींच लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा ने ये दृश्य देखा और सोचा, क्या वह लड़का इसमें बहुत कुशल नहीं है? क्या वह वही लड़का नहीं था जो कुछ क्षण पहले भ्रमित था? वह अब एक प्राकृतिक प्लेबॉय की तरह दिखता है। उसे किसने सिखाया? हम समाप्त कर चुके हैं। मुझे घर जाने की जरूरत है। अब उस जगह पर अव्यवस्था होनी चाहिए, विक्टर ने कहा, और वह गलत नहीं था, और उसकी पत्नियां अब घबरा रही थी। हाँ, हमारा काम हो गया। भले ही आप बढ़ गए हैं और काउंट बन गए हैं, फिर भी आपके पास कोई क्षेत्र नहीं है। और चूंकि कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, मुझे अन्वेषण करना होगा और अपना क्षेत्र बनाना होगा। हो, विक्टर हंसा। ठीक है, वैम्पायर काउंट के रूप में यह आपका काम है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। विक्टर को याद आया कि राजा का क्षेत्र मुख्य भूमि से बहुत दूर था और उसके मित्र का कबीला शाही राजधानी से सबसे दूर का क्षेत्र था। मुझे भविष्य में एलेनोर के क्षेत्र का दौरा अवश्य करना चाहिए। सौभाग्य से मेरे पास पहले से ही उसका निमंत्रण है। लेकिन सबसे पहले मैं घर जा रहा हूं, और इस बार मुझे कोई नहीं रोकेगा। विक्टर को अजीब लगा, क्योंकि जब भी उसने घर लौटने का फैसला किया, हमेशा कुछ न कुछ घटित होता था। घर लौटें और अपने खाली समय का आनंद लें। जल्द ही मैं अपने अधीनस्थ को वे सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराऊंगा जो आपको वैम्पायर काउंट बनाती हैं। हाँ, मैं मिलूंगा। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा, व्लाद। चलो, स्कैथा। हाँ। किसी कारण से स्कैच की आवाज सामान्य से कम थी। जल्द ही दोनों गायब हो जाते हैं। व्लाद। हो, काफी समय हो गया जब किसी ने मुझे ऐसे बुलाया जैसे कि मैं कोई दोस्त हो। कुछ सेकंड के लिए वह काफी उदास दिखे। मालिक, कुछ नहीं है। जल्द ही व्लाद की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अचानक उसे अपने बच्चों के कदमों की आहट सुनाई दी। अपनी सबसे छोटी बेटी को छोड़कर अपने सभी बच्चों को देखकर उसका चेहरा थोड़ा कांप उठा। अलेक्सियोस, जाओ ऑफिस ले आओ। हाँ मास्टर। अलेक्सियोस ने अपनी उंगली चटकाई और जल्द ही उसके सामने एक छोटा सा पोर्टल दिखाई दिया और वह अंदर चला गया। अपने बच्चों, विशेषकर अपने बेटों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा। निराशाजनक। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके पिता की आवाज ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। विक्टर की नई वैम्पायर काउंट के रूप में घोषणा से कुछ घंटे पहले एग्नेस स्नो और एडोनिस स्नो अपनी हवेली लौट आए थे। तुम्हें कितने दर्शन हुए हैं? और तुमने क्या देखा? एग्नेस, जो एडोनिस के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठी थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। वह हड्डियों की तरह पतला था और उसकी सारी सुंदरता गायब हो गई लगती थी। वह एक जीर्ण शीर्ण वयस्क व्यक्ति बन गया था जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। क्या एक ही नजर से उसकी हालत इतनी खराब हो गई है? एग्नेस ने चिंतित होकर सोचा।
वह पहले से ही अपने पति की शारीरिक स्थिति देखने की आदी थी, लेकिन अगर उसे इसकी आदत थी तो इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यह पसंद था। किस तरह की पत्नी अपने पति को इतना कमजोर देखकर खुश होगी? एडोनिस ने सांसों के बीच कहा, मुझे दो दृश्य दिखाई दिए। मैंने देखा उस लड़के का स्वर्गारोहण। वह बहुत तेजस्वी लग रहा था और उसके बगल में 6 व्यक्ति थे जो उसके भरोसेमंद व्यक्ति प्रतीत होते थे। खांसी। उसने खांसते हुए गद्दे पर खून फैला दिया। डार्लिंग, एग्नेस ने अपने पति की हालत देखकर अपने होंठ चबाए। वह पहले से भी ज्यादा खराब लग रहा है। दूसरे दर्शन में मैंने हमारी बेटी को अपनी शक्तियों से शाही राजधानी को जलाते हुए देखा। उसके चेहरे पर शुद्ध घृणा के भाव थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एग्नेस ने अपने नाखून चबाए और एडोनिस के शब्दों के बारे में सोचने लगी। एडोनिस स्नो के पास एक रहस्य था जो केवल कुछ ही लोगों को पता था। उनमें से एक पिशाचों का राजा व्लाद टेपेस था। उसके पास एक दिव्यदर्शी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो उसे तब प्राप्त हुई जब एग्नेस स्नो ने उसे एक पिशाच में बदल दिया। एग्नेस को भी नहीं पता था कि उसे इतनी शक्ति कैसे हासिल हुई। आमतौर पर इसका ऐसा मतलब नहीं था। एक सामान्य पिशाच को ऐसी असाधारण शक्ति अकारण नहीं मिलती। एग्नेस ने सोचा कि एडोनिस ने सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट और अंडरवर्ल्ड की देवी परसेफोन के साथ संभोग के कारण ये शक्ति प्राप्त की थी। वे कुतिया। एग्नेस ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक खून न निकल आया, बहुत निराश महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि ये कोई नई बात थी। जब मनुष्य देवताओं के साथ बातचीत करते थे तो इस तरह की अजीब चीजें घटित होती थीं। आखिरकार देवता पिशाचों से भी अधिक अजनबी प्राणी है। एडोनिस की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने पहले कभी कोई भविष्यवाणी नहीं छोड़ी थी। पिशाचों के राजा व्लाद ने कहा कि एडोनिस के पास एक देवता की शक्ति थी, जो व्लाद जैसे बुरे और अनुभवी व्यक्ति से आई थी। उनके शब्दों में बहुत अधिक वजन था। भगवान की शक्ति। ये खुशी की बात होगी यदि ऐसी शक्ति के उपयोग के परिणाम बहुत अनुचित न हो। हर बार जब उसने इस शक्ति का उपयोग किया तो केवल उसकी आत्मा को ही नहीं, बल्कि उसकी कुछ आत्मा को भी नुकसान पहुंचाया गया। उनके शरीर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। चूंकि एडोनिस का शरीर अपने माता पिता के अनाचार संबंधों के परिणामों के कारण मजबूत नहीं रह गया था, इसलिए उसके शरीर को सामान्य से अधिक पीड़ा हुई। आमतौर पर जब वह पिशाच बन जाता है तो उसका शरीर मजबूत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है। और पूरी स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए एडोनिस का इस शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं था। किसी घटना का सामना करते समय उसकी शक्ति यादृच्छिक रूप से सक्रिय हो सकती है। इस वजह से एग्नेस ने एडोनिस को हवेली छोड़ने से मना कर दिया। वह इस आकस्मिकता के कारण अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। टस्क। एग्नेस ने अपनी नाराजगी को छुपाया नहीं, वह जानती थी कि इससे उसका पति परेशान हो सकता है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। इस स्थिति ने उसे बहुत क्रोधित कर दिया। कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी एग्नेस अभी भी एडोनिस की वर्तमान स्थिति के पीछे के रहस्य को उजागर नहीं कर सकी। क्या वह पिशाच था? हाँ, लेकिन साथ ही उसके पास एक देवता की शक्ति भी थी। और दोनों स्वभाव एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। और ऐसा लग रहा था कि यह विरोधाभास धीरे धीरे एडोनिस को अंदर से मार रहा है। हालांकि अगर वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता है तो वह ठीक रहेगा। जैसा कि अपेक्षित था, धीरे धीरे एग्नेस की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे उसे इसी हवेली में फंसाना होगा। मैं तुम्हें अब बाहर नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमें वायलेट को घर वापस लाना होगा। मैं अपनी बेटी को उस तरह नहीं देखना चाहता, एडोनिस ने गंभीर स्वर में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एग्नेस अपनी हालत से जाग गई और एडोनिस ने जो कहा उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर पूछा, क्या आप उस लड़के का भविष्य नहीं देख सकते? निर्णय लेने से पहले उसे अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। मैं कर सकता हूं, और साथ ही मैं नहीं कर सकता। मैं केवल 6 व्यक्तियों के साथ उनका उत्थान देखता हूं, लेकिन मुझे कुछ और नहीं दिखता। बस एग्नेस बोली। वह कुछ सेकंड के लिए सोचने लगी और फिर उसने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि आपकी दूसरी भविष्यवाणी शायद गलत है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका क्या मतलब है? वायलट बिल्कुल मेरी तरह है और वह बिना वजह हिलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप ठीक कह रहे हैं।
शायद किसी ने उसके पति को नुकसान पहुंचाया होगा और वह कोई राजधानी में था। चूंकि उसमें देखने का धैर्य नहीं था, उसने सब कुछ जलाने का फैसला किया। कम से कम अगर आप होते तो मैं भी यही करता, नुकसान पहुंचाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडोनिस को नहीं पता था कि एग्नेस को अपनी बेटी के बारे में इतने आत्मविश्वास से बात करते हुए देखकर कैसा महसूस होगा। क्या वह खुश है या दुखी? उसकी बेटी को इस औरत की तरह क्यों पैदा होना पड़ा? अचानक दोनों को एक आवाज सुनाई दी। सभी पिशाचों के राजा के रूप में अपने अधिकार के साथ, मैं व्लाद टेप्स ये घोषणा करता हूं। एडोनिस और एग्नेस ने चुपचाप अपने राजा की घोषणा सुनी। फिर जब राजा ने बोलना समाप्त किया, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, एग्नेस और एडोनिस के कमरे में एक असहज शांति छा गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? 21 वर्षीय वैम्पायर काउंट। क्या राजा पागल हो गया है? एग्नेस को ये जानकर कैसा महसूस हुआ होगा कि एक लड़का जिसने डायपर पहनना बंद कर दिया था, कम से कम उसके दृष्टिकोण से एक काउंट बन गया था। हालांकि वह लड़ाई, एग्नेस को नताशिया के साथ विक्टर की लड़ाई याद आ गई जो उसने नतालिया द्वारा बनाई गई रिकॉर्डिंग में देखी थी। वह एक युवा पिशाच की शक्ति नहीं है। लेडी एग्नेस। हिल्डा बहुत हिली हुई लग रही थी। वह पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी और दोनों के अंतरंग क्षणों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर कमरे में घुस गई। तुमने सुना? बिल्कुल नहीं, मैं अचानक बहरा हो गया था और मैंने कुछ भी नहीं सुना, एग्नेस ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बुरा है। मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। हिल्डा अचानक कमरे से बाहर भाग गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एग्नेस ने इस भाव से देखा कि उसे नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। क्या उसका दिमाग पिघल गया है? फफ, हा 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 हा। अचानक एडोनिस हंसने लगा और भले ही उसके मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं थी। डी डार्लिंग, हंसो मत, तुम और भी बदतर हो जाओगे। ये ठीक है, उन्होंने हंसते हुए कहा, और फिर जारी रखा, और हो सकता है कि आप सही हो, पहली बार मेरी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। सही है, हमारी बेटी बिना वजह पागल नहीं होगी। एग्नेस बिस्तर से दूर चली गई। मुझे कुछ काम करना है और मुझे अपने दामाद से मिलने जाना है। एग्नेस को आलस्य महसूस हुआ। वह शाही राजधानी में वापस नहीं जाना चाहती थी। अपना ख्याल रखना, एडोनिस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद, डार्लिंग, और बिल्कुल बिस्तर से मत उठो। उसकी आंखें सुंदर नहीं थी। ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अच्छा, उसने प्रसन्न मुस्कान प्रदर्शित की। अचानक एग्नेस पलटी। हिल्डा, मैं जा रही हूँ। घर का ख्याल रखना। हाँ मास्टर। जल्द ही महिला एडोनिस के कमरे से गायब हो गई। जब उसकी पत्नी चली गई तो एडोनिस के चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे क्षमा करें प्रिय, लेकिन मैंने झूठ बोला था। ये सिर्फ 2 दर्शन नहीं थे। उसे अपना आखिरी दर्शन याद आ गया। एक महिला की परछाई उसे गले लगाते हुए बोल रही थी, मेरे पति, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी, चाहे कितना भी समय बीत जाए, चाहे वह कुतिया इससे बचने की कितनी भी कोशिश करे, एक दिन अंडरवर्ल्ड की रानी को उसका प्रिय वापस मिल जाएगा। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। उसने छत की ओर देखा और सोचा, लगता है परसेफोन अब और इंतजार नहीं कर सकता। एडोनिस ने जो आखिरी दृश्य देखा वह था उसकी अपनी मृत्यु, लेकिन वह कुछ ऐसा था जो वह कभी किसी को नहीं बताएगा। आखिरकार वह अपनी प्यारी बेटी या एग्नेस को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। डॉट डॉट डॉट। विक्टर की नई गणना के रूप में घोषणा से पहले एक हवेली में जो धीरे धीरे पुनर्निर्मित होती दिख रही थी। अरे, फर्नीचर का वह टुकड़ा थोड़ा दाहिनी ओर है। अरे तुम वहां हो, नर्म होना बंद करो। मैं इस नई हवेली को 1 महीने से भी कम समय में ऐसा बनाना चाहता हूं जैसा पहले कभी नहीं बनाया गया। विक्टोरिया सभी को आदेश दे रही थी। उसके चेहरे पर काफी नाराजगी के भाव थे। किसी खास व्यक्ति की वजह से जो उससे मिलने आया था, उसकी लगभग पूरी हवेली नष्ट हो गई थी। घृणित आदमी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह सामान्य से अधिक चिड़चिड़ी लगती है, हेकाटे ने अपनी तलवार घुमाते हुए तात्सुया से कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रशिक्षण ले रहा हो। ठीक है, मैं उसे दोष नहीं दे सकता।
अगर मेरे कमरे को तोड़ दिया जाए और नष्ट कर दिया जाए तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होगा। अचानक तात्सुया के सिर में एक नस उभरी जैसे ही उसे कुछ याद आया। अब सोचना बंद कर रहा हूं, मेरा कमरा था भी नष्ट हो गया। हो। तात्सुया ने आकाश की ओर देखा। एक क्षण के लिए उसे कुछ निकट आता हुआ महसूस हुआ। और तात्सुया केवल एक ही व्यक्ति को जानता था जो तेज गति से आकाश में उड़ सकता था। अचानक तात्सुया की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। मुझे मत बताओ कि वह आदमी वापस आ रहा है। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह अपने नए दोस्त के साथ खेलना नहीं चाहता था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूर से बिजली की आवाज सुनकर हेकाटे, तात्सुया और विक्टोरिया के चेहरे काले पड़ गए। वो आ रहा है। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अचानक बगीचे में बिजली गिरी। बूम। एक छोटा सा विस्फोट हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टोरिया ने भावशून्य भाव से इस दृश्य को देखा। मेरा बगीचा। और फिर उसके सिर में एक नस उभरी। विक्टर। जब वह विक्टर का नाम चिल्लाने ही वाली थी तभी उसे अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी। आउच। इस तकनीक का उपयोग कैसे करना है ये जानने के बावजूद मैं अभी भी नहीं जानता कि ठीक से कैसे उतरना है। अचानक विक्टोरिया का पूरा चेहरा ठिठुर गया। वह उस आवाज को बहुत अच्छी तरह जानती थी। माँ। तात्सुया अपनी माँ के पास गया और उसका लकवाग्रस्त चेहरा देखा। माँ। क्या मैं सही जगह पर हूँ? ओह, मुझे इस धुएं से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। महिला अपने हाथ से हरकत करती दिखी और जल्द ही हवा का एक झोंका आया। तात्सुया और हेकाटे ने महिला की ओर देखा और एक दृश्य देखा जिससे वे स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक महिला खड़ी थी जो बिल्कुल विक्टोरिया जैसी लग रही थी। उसने बहुत ही शानदार सफेद पोशाक पहनी हुई थी और उस पोशाक पर कई खून के धब्बे लगे हुए थे। ओह बहन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नताशिया उन तीनों को देखकर खून भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। इस दृश्य ने उन्हें और अधिक भयभीत कर दिया। ओया, तुम ऐसे क्यों जमे हुए हो और मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? सी काउंटेस अनास्ताशिया फुलगर। हेकाटे जोर से हकलाया। गलत गलत, मैं एक पूर्व काउंटेस हूं। अभी के लिए कम से कम। उसने अंत में एक खतरनाक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस मुस्कान ने तात्सुया को सचेत कर दिया। उसने गंभीरता से महिला को देखा, फिर महिला की ताकत को मापा और देखा कि उसके पास उसे पीटने का कोई मौका नहीं था। लेकिन क्या इससे वह हिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। तात्सुया का शरीर बिजली से ढक गया था। ओह, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, भतीजे। उसने तात्सुया की बिजली की ओर ऐसे देखा जैसे उसकी शक्ति का आकलन कर रही हो। लेकिन यह मेरे पति के समान गुण नहीं है, ऐसा क्यों है? वह जोर जोर से सोचने लगी और उसने अपनी उंगली से अपने गाल को छुआ। अगर मेरे पति की बिजली प्रथम श्रेणी की बिजली जैसी है, तो आपकी बिजली तीसरी गुणवत्ता जैसी है। ऐसा क्यों है? मुझे भी आपकी शक्ति के साथ कुछ मिश्रित महसूस होता है। वह एक पागल औरत की तरह लग रही थी जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी सोचना। ठीक है, जो भी हो, उसने सोचना छोड़ दिया क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसे इसकी परवाह थी। वह बस उत्सुक थी कि तात्सुया की शक्ति ऐसी थी। यह मेरे पति हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बेशक, मुझे उनसे ऐसी ही कुछ उम्मीद करनी चाहिए। उसने कई बार सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह महिला अपने आप से क्यों बात कर रही है? और इससे भी बदतर, वह उन चीजों का उत्तर क्यों दे रही है जो वह खुद से पूछती है? क्या वह पागल है? नताशिया ने इधर उधर देखा तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती थी। अचानक नताशिया अपनी बहन के सामने आ गई। स्टॉप। तात्सुया अपनी माँ का बचाव करने जा रहा था। वह जानता था कि यह औरत उसकी माँ की नंबर 1 दुश्मन है। वह अपनी माँ से ये सुनकर बड़ा हुआ कि यह महिला कितनी घृणित थी। वह उसका बचाव करने जा रहा था। लेकिन मुझे आपकी बहुत अधिक याद आई। नताशिया ने अपनी बहन को पकड़ लिया और अपना चेहरा अपनी बहन के गाल पर रगड़ दिया। तुम हमेशा की तरह अभी भी छोटी हो, मेरी प्यारी बहन। क्या तुम सही खा रही हो? तुम्हें काम करने से ज्यादा खाने पर ध्यान देना चाहिए। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह एक पिशाच है, तुम्हें पता है। वह मोटी नहीं हो सकती।
विक्टोरिया के माथात यही कहना चाहते थे, लेकिन उनके पास ये कहने का साहस नहीं था। मुझे जाने दो। विक्टोरिया ने नताशिया से अपना मुंह फेर लिया। उसने अचानक आश्चर्यचकित भाव धारण किया। आवाज का वह स्वर, क्या वह तुम हो, नताशिया? पिपुन, आप सही कह रहे हैं। अब एक उपहार। उसने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। ओह, उसने लड़ना छोड़ दिया। हे, मेरी बहन बहुत प्यारी है, वह बहुत प्यारी है, वह बहुत प्यारी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या हो रहा है? क्या वह मेरी माँ की दुश्मन नहीं थी? हाँ, वह है, लेकिन वह महिला नहीं है। वर्तमान में वह दूसरी महिला है। हेकाटे ने समझाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तात्सुया को हेकाटे द्वारा कही गई कोई भी बात समझ नहीं आई। सांस। हेकेट ने आह भरी। एक चुड़ैल के रूप में जिसने लंबे समय तक विक्टोरिया के लिए काम किया है, वह नताशिया के रहस्य के बारे में जानती थी, विक्टोरिया ने खुद उसे बताया। संक्षेप में, इस महिला के दो व्यक्तित्व हैं। उसका पहला व्यक्तित्व एक कुतिया है जो जुआ खेलना पसंद करती है, और अपने हित के लिए जो चाहती है वह करती है। ये वह व्यक्तित्व है जो आपकी माँ की दुश्मन थी। और फिर यह वह महिला है जिसे आप अभी देख रहे हैं। दोनों ने नताशिया की ओर देखा, जो विक्टोरिया को गले लगा रही थी। वह विक्टोरिया राइडर की सच्ची बहन एनास्ताशिया फुलगर का असली व्यक्तित्व है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दुनिया इतनी जटिल क्यों है? दरअसल, मेरा परिवार इतना जटिल क्यों है? तात्सुया वास्तव में अभी आह भरना चाहता था। हा, आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। यह महिला, वो अन्य व्यक्तित्वों की तुलना में अधिक पागल है। हेकेट ने डर से काले चेहरे के साथ कहा। उसने वे कहानियां सुनी जो विक्टोरिया ने उसे अपनी बहन के बारे में बताई थी, और वह क्या बता सकती थी। वे कहानियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नताशिया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखकर अनजाने में विक्टोरिया ने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दूसरे का क्या हुआ? मैं अभी तक नहीं जानता, लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये सब ठीक है? क्यों नहीं? ठीक है, वो तुम हो। विक्टोरिया को ये जानकर कैसा महसूस हुआ कि उसकी बहन खुद के एक हिस्से को मारने जा रही थी। हाँ, ठीक है। मेरा पति उस औरत से नफरत करता है, इसलिए मैं उसे मार दूंगी। अपनी बहन की बेजान आंखों में देखते हुए विक्टोरिया ने आह भरी, वह पहले से भी ज्यादा पागल हो गई है। रुको, पति? क्या उसने दोबारा शादी की? कौन है बेचारी आत्मा? तुम्हारा नया पति कौन है? उसने उत्सुकता से पूछा। ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। बेशक ये विक्टर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तात्सुया, विक्टोरिया और हेकाटे को लगा कि वे अचानक बहरे हो गए हैं। कुछ मिनटों के लिए मुझे जाने दो। विक्टोरिया ने अपनी बहन से दूर जाने की कोशिश की। ठीक है। जब विक्टोरिया अपनी बहन से अलग हुई तो उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। किसी कारण से उसका सिर अब बहुत घूमने लगा था। क्या दुनिया आखिरकार कल खत्म हो जाएगी? ऐसा लगता है जैसे मैं बातें सुन रहा हूं। क्या आप इसे दोबारा दोहरा सकती हैं? आपके पति का नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप बहरी हो गई हैं, बहन? क्या आप लंबे समय से घर से दूर हैं और आपको कोई अजीब बीमारी हो गई है? बस इस घटिया सवाल का जवाब दो। विक्टोरिया हताशा में जमीन पर पैर पटकने लगी जब उसने अपने अधीनस्थों को देखा जिन्होंने काम करना बंद कर दिया था और चिल्लाए, और तुम लोग काम पर वापस जाओ। हाँ, जल्द ही उसके अधीनस्थों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। और विक्टोरिया ने अपनी बहन की ओर देखा, जो अपने अधीनस्थों को देख रही थी। और क्या? नताशिया ने विक्टोरिया की ओर एकटक देखा। ओह! विक्टोरिया ने शांत होने की कोशिश में अपनी भौं उसके चेहरे पर रगड़ी। मेरी प्यारी और प्यारी बहन, मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा नया पति कौन है? वह यथासंभव शांति से बोली। लेकिन क्या मैंने पहले ही उत्तर नहीं दिया? उसने बिना कुछ समझे अपना सिर घुमा लिया। मैं पूछ रहा हूं उसका नाम क्या है? वह हताशा में फिर से जमीन पर गिर पड़ी। ये व्यक्तित्व उसे हमेशा क्रोधित करता था। ये विक्टर है। वह खुशी से मुस्कुराई। novelnext.com। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह! विक्टोरिया को पता नहीं कैसा लगा होगा ये सुनकर कि उसकी बहन अपनी ही बेटी के पति के पीछे चली गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर, क्या आप अपनी बेटी के पति विक्टर वॉकर के बारे में बात कर रहे हैं? हेकाटे ने पूछा।
हाँ, वह वही है। वह मेरा पति है। मेरा प्यारा पति। वह बार बार पति शब्द फुसफुसाकर बोलने लगी। अचानक उसका चेहरा लाल हो गया और वह जोर जोर से सांस लेने लगी, जैसे कि उसकी सांसें फूल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही दुनिया में प्रवेश कर गई है और वह तेज गति से बड़बड़ाने लगी। हम ये और वह करेंगे, वो मुझे पीछे से पकड़ लेगा और अपने सारे बीज मेरे अंदर फेंक देगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं अपनी बेटी के साथ तिकड़ी बनाऊंगी, मैं साथ मिलूंगी मेरी बेटी, हे। गल्प। जब हेकेट ने नताशिया के चेहरे पर पागलपन देखा तो वह गश खाकर गिर पड़ी। ये औरत खतरनाक है। वह पागल है। पूरी तरह से पागल। वह आदमी ऐसी औरत को कैसे पसंद कर सकता है? हेकेट को यह नहीं पता था कि विक्टर ने कुछ नहीं कहा। उसने विक्टर द्वारा कही गई बात को पूरी तरह से विकृत कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तात्सुया ने आकाश की ओर देखा और सोचा, मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूं। मुझे सचमुच खुशी है कि तुम्हें थोड़ा कष्ट होगा। तात्सुया का विचार सरल था, उसके जैसी पागल पत्नी पाकर कौन खुश होगा। उनका मानना था कि कोई भी सामान्य आदमी ऐसा नहीं चाहेगा। वह नहीं जानता था, विक्टर कोई सामान्य आदमी नहीं था। वह अभी भी भोला था। वह अभी भी बहुत छोटा था। ओह, मुझे तो बस अपना लक्ष्य याद आ गया। अचानक नताशिया अपनी दुनिया से उठी और विक्टोरिया की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। वह उस महिला की तरह भी नहीं लग रही थी जो कुछ सेकंड पहले अपनी ही दुनिया में थी। उद्धरण चिन्ह। क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप ठीक हैं? क्या अभी आपके पास कोई और व्यक्तित्व नहीं बन रहा है? क्या बात कर रही हो बहन? वह अचानक विक्टोरिया के पास आती है और अपनी बहन का हाथ पकड़ती है। बेशक मैं ठीक हूँ। वास्तव में, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया। आखिरकार मुझे वह मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। विक्टोरिया को लगा कि वह नताशिया की आंखों के अंधेरे में समा गई है। उद्धरण चिन्ह। ओ ठीक है। विक्टोरिया ने तुरंत नताशिया के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसकी बहन को दूर धकेल दिया। इससे मैं डर गया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस अंधेरे में समा जाऊंगा। मुझे खुशी है कि अब आप ठीक हैं। आप यहाँ किस लिए आए थे? ओह, नताशिया ने बात करना शुरू किया कि वह यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन अचानक उन्होंने अपने राजा की आवाज सुनी। सभी पिशाचों के राजा के रूप में अपने अधिकार के साथ, मैं, व्लाद टेप्स, ये घोषणा करता हूँ। तात्सुया, विक्टोरिया, हेकाटे और नताशिया सभी चुपचाप सुनते रहे। जब घोषणा समाप्त हुई तो सभी ने सदमे में अपना मुंह खोला। निस्संदेह एक व्यक्ति को छोड़कर वे जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। विक्टोरिया ने कहा, 21 साल की उम्र में एक वैम्पायर काउंट। ये हास्यास्पद है। हेकाटे ने कहा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। तात्सुया को पता नहीं कैसा महसूस हुआ ये जानकर कि विक्टर एक काउंट बन गया है। लेकिन किसी तरह वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका, जैसा उससे अपेक्षित था, मुझे लगता है। हा। अचानक समूह अपनी स्तब्धता से जाग गया जब उन्होंने नताशिया की पागल हंसी सुनी। उद्धरण चिन्ह। ये यहाँ से निकलने का अच्छा समय है, हेकेट ने धीमी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। विक्टोरिया और तात्सुया ने सिर हिलाया। सच कहूं तो नताशिया की वर्तमान स्थिति उन्हें बहुत डरा रही थी। जैसी कि मेरे पति से उम्मीद थी। वह एक गिनती बन गया। मैं पीछे नहीं रह सकती। मुझे तेजी से काम करना होगा और जो मेरा है उसे वापस लेना होगा। और जब मैं ऐसा करूंगी तो वह मेरे अंदर अपने तरल पदार्थ भर देगा। मैं मुश्किल से इंतजार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। तीनों के चेहरे एकदम लाल हो गए। क्या इस महिला में जरा भी शालीनता नहीं हो सकती? अचानक विक्टोरिया और तात्सुया को महसूस हुआ कि उनके कंधों को कोई छू रहा है। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और नताशिया की ओर देखा। कहां जा रही हो? उसकी मुस्कान डरावनी थी। ठीक है, मुझे काम करना है, विक्टोरिया बुदबुदाया। गड़गड़ाहट। नताशिया का शरीर अनायास ही बिजली की चपेट में आ गया। चिंता मत करो, तुम कड़ी मेहनत करोगे, मेरी खुशी के लिए और मेरे पति की खुशी के लिए। और पलक झपकते ही नताशिया तात्सुया और विक्टोरिया को लेकर आसमान पर चढ़ गई। मैं जानता था कि उस आदमी से उलझना अच्छा विचार नहीं है।
तात्सुया अपने लंबे जीवन में पहली बार हताशा में चिल्लाया। लानत है। बूम। प्रिंस थियो ने अपनी मेज फर्श पर फेंक दी। भाड़ में जाओ। बकवास। बकवास। उन्होंने गुस्से में आकर अपने ऑफिस का फर्नीचर तोड़ना शुरू कर दिया। उसकी मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? थियो के लिए उसके पिता का रवैया अकल्पनीय था। यह उस रवैये के कारण है कि वह आपके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। थियो ने अचानक अपने भाई की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार लुकास अपनी बाहें फैलाए दरवाजे पर खड़ा था। लुकास, आपको हमारे पिता के रवैये का आदी होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो चुप था। आप हमारे पिता की बातों से इतने प्रभावित क्यों हुए? वह आपकी तरह नहीं है, आप आमतौर पर शांत रहते हैं। मैं। थियो को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसे विक्टर के स्केच के साथ चले जाने के बाद उसके माता पिता द्वारा की गई बातचीत याद आ गई। डॉट 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 निराशाजनक। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनके पिता की आवाज से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एफ पिता। लुकास को समझ नहीं आया। उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता उनसे निराश क्यों थे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। मौन। राजा की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जगह पर सन्नाटा छा गया। व्लाद ने अपने बच्चों की ओर देखा। एलिजाबेथ और ऑफिस को छोड़कर, जो बच्चे हैं और परिपक्वता की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने उन बच्चों को देखा जो 500 वर्ष से अधिक उम्र के थे, अर्थात थियो, लुकास, शाउल, एडम और लिलिथ। क्या आपने इस प्रदर्शन से कुछ नहीं सीखा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बच्चों को समझ नहीं आया। प्रदर्शन। वह किस बारे में बात कर रहा है? क्या ये महज एक मुलाकात नहीं थी? उसने अपनी भौं पर हाथ रखा। उसने ये छिपाने की कोशिश भी नहीं की कि वह कितना निराश है। मेरे इतने बेकार बच्चे क्यों हैं? इस तरह, मुझे रिटायर होने में कुछ सहस्राब्दियां और लग जाएंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद के बच्चों के माथे से ठंडा पसीना गिर रहा था। वह किस बारे में बात कर रहा है? क्या ये कोई प्रदर्शन था? सबसे बड़े बच्चों के रूप में थियो और लुकास ने अपने दिमाग का तेजी से उपयोग करना शुरू कर दिया और अपने पिता के इरादों को समझने की कोशिश की। अचानक एक पोर्टल दिखाई दिया और अलेक्सियोस किसी अज्ञात शक्ति के साथ ऑफिस को हवा में पकड़े हुए पोर्टल से बाहर निकल गया। मुझे जाने दो। ऑफिस की आंखें खून से लाल चमक रही थी। मुझे क्षमा करें, राजकुमारी, लेकिन ये राजा का आदेश है। दुष्ट पिता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऑफिस ने जो कहा उसे सुनकर व्लाद की आंखें थोड़ी चमक गईं। ठीक है। अलेक्सियोस को नहीं पता कि क्या कहना है, क्या वह सहमत है या वह इससे इनकार करता है। एक अच्छे सेवक की तरह उसने राजा की ओर देखा और कहा, मैं उसे ले आया। वह कहाँ थी? काउंटेस कैचर के निवास के रास्ते पर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद की आंखें अब बहुत तेजी से घूमने लगी। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि ऑफिस ने उसके आदेश को नजरअंदाज कर दिया और उस स्थान की ओर चला गया जहां विक्टर था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऑफिस ने अपना चेहरा घुमाया और सीटी बजाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। क्या वह अपने विद्रोही चरण में प्रवेश कर चुकी है? राजा ने सोचा जब उसने देखा कि ऑफिस क्या कर रहा है। व्लाद पीछे मुड़कर अपने बच्चों की ओर देखता है। सबसे पहले, क्या आपको लगता है कि अगर यह बेकार कारण होता तो मैं आप सभी को यहां इकट्ठा करता? वह समझाने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी बच्चों ने सोचा कि इसका कोई मतलब है। उस आदमी के साथ जो हुआ वह एक प्रदर्शन था। शाओ को पहले से ही इसके बारे में संदेह था, लेकिन उसने इस बारे में सोचा नहीं था। किस बात का प्रदर्शन? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने अंदर ही अंदर अपनी जीभ चटकाई। वे अभी भी नहीं समझे। जब आपने विक्टर एलुकार्ड का मुझ पर हमला करने का रवैया देखा, तो आपने क्या सोचा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह पागल है। सभी ने एक साथ जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद कुछ सेकंड के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर उसने उत्तर दिया, हाँ, वह है। वो मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद के बच्चों को अजीब लगा जब उन्होंने अपने पिता की मुस्कान देखी। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे बच्चों, क्या तुम में वह साहस होगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
जो उत्तर सभी के मन में आया वह था, बिल्कुल नहीं। वे आत्मघाती पागल नहीं है। अचानक सभी की आंखें फैल गईं और उन्हें कुछ समझ में आ गया। हाँ, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। एक मजबूत ताकत को चुनौती देने का साहस, हमेशा अपनी सीमाओं को परखने का साहस, एक दुश्मन की तरह मेरे सामने खड़े होने का साहस। व्लाद के हर शब्द के साथ उसके शरीर से निकलने वाला दबाव बढ़ता गया। वही तो तुम्हारे पास नहीं है। काय, उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजकुमारों और राजकुमारियों ने बस अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। व्लाद निराश था। उसके सभी पुत्रों में एक अच्छे राजा बनने की योग्यता नहीं थी। वे मानसिक रूप से कमजोर थे। वे शक्तिशाली शत्रुओं के सामने कमजोर थे। वे आसानी से एक बड़ी ताकत के सामने समर्पण कर देंगे, और इस तरह वह अपने द्वारा बनाई गई हर चीज अपने बेटों को नहीं सौंप सकता था। अगर भेड़ियों के राजा ने अब मेरे बच्चों को देखा, तो वह शायद मेरे चेहरे पर हंसेंगे। दिन के अंत में, व्लाद ने सोचा कि भेड़ियों के राजा के तरीके सही थे। क्रूर तरीकों का उपयोग करने के बावजूद, उसके पास मजबूत बच्चे थे, बच्चे जो उसके द्वारा बनाए गए साम्राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि वे बच्चे अपने पिता की तरह ही मूर्ख थे। थियो, राजा ने अपने बेटे की ओर देखा। हाँ हाँ, आप एक चतुर व्यक्ति हैं। मैं आपको इसके लिए तुरंत स्वीकार करता हूँ। पिता, लेकिन आपके पास केवल यही है। आपका एक मुक्तियोग्य गुण। आप जो व्यक्ति हैं, उसकी बाकी हर चीज पूरी तरह से असफल है, कचरे से भी कम है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। भले ही आप 3000 वर्ष पुराने हैं, लेकिन आपने प्रगति नहीं की है, आप मजबूत नहीं हुए हैं। स्केचर आपसे छोटी होने के बावजूद आपको आसानी से हरा सकती है, और उसे अपने परिवर्तन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप कमजोर हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह शिकायत करना चाहता था और कहना चाहता था कि स्केच एक प्रशिक्षण पागल था, और वह ऐसा नहीं था। वह मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि इससे उसके पिता नाराज हो जाएंगे। प्रशिक्षण और मजबूत होने के बजाय, आप जहरीले सांप की तरह व्यवहार करते हुए योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। व्लाद की आंखें उपहास से चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब थियो ने अपने पिता के शब्द सुने तो उसके दिमाग में केवल एक ही बात आई, क्या वह जानता है? लेकिन मैंने इसे पूरी तरह छुपाया। क्या आपको लगता है कि योजनाएं उन दुश्मनों के खिलाफ मदद करेगी जो सिर्फ एक सांस में आपका अस्तित्व मिटा सकते हैं? वह चुप था। आपने उस प्राणी के विरुद्ध मेरी लड़ाई देखी, क्या आपको लगता है कि योजनाएं उसे रोकने के लिए पर्याप्त होंगी? वह बड़े देवताओं के बारे में बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुझे जवाब दें। उसकी आवाज तटस्थ थी, लेकिन फिर भी थियो की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एन्नू, मेरे सबसे बड़े बेटे के रूप में, आपको सबसे मजबूत होना चाहिए। आपको अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। मैंने जो कुछ भी बनाया है, वह आपको विरासत में मिलना चाहिए। लेकिन आप बस वही हैं। उसके पास शब्द भी नहीं थे ये बताने के लिए कि वह कितना निराश था। व्लाद टेप्स के दो पोते भी थे, जो थियो और लुकास की संतान थे। लेकिन उनके पोते पोतियों को और भी अधिक निराशा हुई। राजा के पोते के रूप में, वे खुद को दुनिया का केंद्र मानते थे और हमेशा परेशानी पैदा करते थे। इस वजह से व्लाद ने उन खामियों को पोते पोतियों की तरह भी नहीं माना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो चुप हो गया क्योंकि उसका शरीर बहुत कांप रहा था, जैसे कोई बच्चा अपने पिता द्वारा डांट रहा हो। लुकास, उसने अपने दूसरे बेटे की ओर देखा। आप मजबूत हैं, मेरे पहले बच्चे से भी ज्यादा मजबूत। थियो के विपरीत, आप अपने प्रशिक्षण में कभी नहीं डगमगाए, और आप पूरी तरह से काय नहीं हैं। लेकिन अपने बेटे की प्रशंसा करने के बावजूद, व्लाद को पता था कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसमें अभी भी एक अच्छा राजा बनने की योग्यता नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लुकास चुप था और बस अपने पिता की फटकार का इंतजार कर रहा था। तुम्हें बस अपने दिमाग का अधिक उपयोग करना होगा और अपने बड़े भाई पर निर्भर रहना बंद करना होगा। बड़े हो जाओ। तुम पहले से ही एक बुरे पिशाच हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ पिताजी। हैरानी की बात यह है कि उन्हें ज्यादा शिकायतें नहीं मिली। शाओल, हाँ हाँ, आप कभी कभी समझदार होते हैं, लेकिन आप बहुत अधिक मूर्ख होते हैं। डी गूंगा,
आप एक घोड़े की तरह दिखते हैं जो बस आगे चलता है, और आप आसानी से चीजें भूल जाते हैं। क्या आपके पास मुर्गे का दिमाग है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उदाहरण, कुछ साल पहले एक नौकरानी ने आपकी हत्या करने की कोशिश की थी, और उसके इरादों को समझने के बावजूद आपने कुछ भी करने की उपेक्षा की। क्यों? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मैं बहुत आलसी था, और इसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारी छोटी बहन को चोट पहुंची। व्लाद ने एलिजाबेथ की ओर देखा, जिसने अनजाने में उसकी बाहों को छू लिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शाव चुप था, लेकिन वह अपनी समस्या समझ गया। एडम, हाँ, आप अच्छे हैं। प्रशिक्षण कभी बंद न करें। आपके पास सर्वोत्तम प्रशिक्षक उपलब्ध हैं, नर्म मत पड़िए। अपने सभी पुत्रों में से एडम के पास राजा बनने की क्षमता थी। फिलहाल, आखिरकार, ये तो समय ही बताएगा कि वह भविष्य में बदलेगा या नहीं। हाँ, पिताजी। एडम किसी तरह बहुत खुश हो रहा था कि उसके पिता ने उसे पहचान लिया। लिलिथ। हाँ, पिताजी, लिलिथ ने इतनी शालीनता से उत्तर दिया, उसे यकीन था कि कोई दोष नहीं था जिसे उसके पिता नोटिस करेंगे। आलसी होना बंद करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता। तुम लगातार अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो क्योंकि तुम ऊब चुके हो। डब्ल्यू वेल। उसे कैसे पता चला? क्या ये वही परछाइयां हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, नई गिनती के पीछे मत जाओ। क्या वह एक बिल्ली की तरह लग रही थी जिसने अपनी पूंछ पर पैर रख दिया था? मैं ऐसा नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने सूखी नजर से अपनी बेटी को देखा। मैं कसम खाता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बेहतर है कि आप ऐसा न करें। मैं अपनी बेटी के शव को दफनाना नहीं चाहता। व्लाद विक्टर की पत्नियों के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। उन्हें यह पता लगाने के लिए प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं थी कि सभी महिलाएं स्कैथर के समान या उससे भी बदतर हैं। हालांकि व्लाद ने यह बात केवल लिलिथ में डर पैदा करने के लिए कही थी, लेकिन वह कभी भी अपनी बेटियों को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। गल्प। वह डर के मारे निगल गई। उस आदमी के पीछे जाना मेरी मौत की सजा है। किसी तरह उसे नई वैम्पायर काउंट में और भी अधिक दिलचस्पी हो गई। यह एक अजीब एहसास था। वह खतरे के प्रति अधिक आकर्षित थी, एक बुरे लड़के का आकर्षण। एलिजाबेथ। हाँ पिताजी, बस अपने बड़े भाई के उदाहरण का अनुसरण न करें, और आप ठीक हो जाएंगे। बहुत खराब होने के बावजूद आपका दिमाग सही जगह पर है। आप चतुर हैं, लेकिन अपने प्रशिक्षण के बारे में मत भूलिए। हाँ पिताजी। सबसे छोटी बेटियों में से एक होने के नाते, वह अपने पिता की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। ऑफिस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऑफिस ने अपना चेहरा घुमाया और व्लाद को नजरअंदाज कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद की आंखें बहुत घूम गईं। व्लाद ने अपनी सबसे छोटी बेटी की ओर देखा, जिसमें बहुत छोटी होने के बावजूद अलौकिक सुंदरता थी, जो उसकी किसी भी बेटी में नहीं थी। उसे निश्चित रूप से उस महिला की विशेषताएं विरासत में मिली। और मेरा खून भी, हालांकि पूरी तरह से नहीं। व्लाद के सभी बच्चों में से ऑफिस एकमात्र ऐसा था जिसे अपने पिता का विशेष रक्त विरासत में मिला, भले ही अधूरा। यदि व्लाद और विक्टर के पास नाइट किंग का 100% खून था, तो ऑफिस के पास केवल 50% था। वह सबसे अधिक संभावनाओं वाली है क्योंकि उसके शरीर में मेरा और उसकी मां का खून है, लेकिन वह बहुत छोटी है। व्लाद को यह भाग्य की विडंबना लगी। वह जिस बेटे की उम्मीद कर रहा था कि उसका खून उसे विरासत में मिलेगा, वह बेटी निकली और उन सब में सबसे छोटी थी। ऑफिस, मैंने तुम्हें विक्टर से मिलने से मना किया है। उसने बोलना भी खत्म नहीं किया था, और ऑफिस ने पहले ही उसकी बातों पर बुरी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी। सुनिए। ऑफिस के चेहरे से छोटे छोटे आंसू गिरने की धमकी दे रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद के चेहरे से पसीने की एक छोटी सी बूंद गिरी। वह बस विक्टर के प्रति अपनी बेटी की भावनाओं को परखना चाहता था। वह लड़का, मैं खुद से वादा करता हूं कि अगर उसने मेरी बेटियों में से एक पर उंगली उठाई, तो गिने या नहीं, वह मर जाएगा। व्लाद की आंखें बहुत घूम गईं और उसने हत्या का एक छोटा सा इरादा बना लिया। फिर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मैं मजाक कर रहा हूं, तुम जब चाहो उससे मिलने जा सकते हो, लेकिन इसे ज्यादा मत करो। आखिरकार वह बहुत व्यस्त है।
आखिरकार राजा एक स्नेही पिता था, विशेषकर अपनी सबसे छोटी बेटी का। ऑफिस ने अपनी आंखें पोंछ ली, मम, और सिर हिलाया, बहुत खुश लग रही थी। धन्यवाद, दुष्ट पिता। ओह, व्लाद ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा, उसने अपना हाथ उठाया और ऐसा इशारा किया जैसे वह अपने बच्चों को बाहर निकाल रहा हो। बर्खास्त, काम पर वापस जाओ, या जो कुछ भी तुम कर रहे थे। लानत है। थियो को तब और गुस्सा आया जब उसे याद आया कि क्या हुआ था। उसने मुझे अपमानित किया, मेरे सभी भाइयों और नौकरों के सामने। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं इसे इस तरह से नहीं देखूंगा, लुकास ने कहा। थियो ने अपने भाई की ओर देखा, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे पिता 5000 वर्ष से अधिक पुराने राक्षस हैं। वह बेकार बातें नहीं कहते हैं। लुकास ने अपने भाई की ओर देखा। इसके बारे में सोचो, हमारे पिता ने हमें कितनी बार डांटा है? 2 बार, वह एक पल सोचने के बाद बोला। हाँ, पहला मामला तब था जब आप और मैं अतीत में भेड़ियों का शिकार करने गए थे, और अंततः उन्होंने उन्हें युद्ध के लिए उकसाया। हाँ, थियो को याद आया कि वे अतीत में बहुत घमंडी थे और भेड़ियों के हाथों लगभग मर चुके थे। और आज दूसरा था। लुकास ने आगे कहा, हमारे पूरे अस्तित्व में उसने हमें केवल 2 बार डांटा है, और जब उसने ऐसा किया तो उसे हमारी सारी गलतियां पता थी और हम क्या गलत कर रहे थे। हालांकि वह हमेशा उदासीन दिखता है और हमारी परवाह नहीं करता, वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। सच कहूं तो ये भयावह है। लुकास का शरीर थोड़ा हिल गया। उसे कभी भी अपने पिता की आदत नहीं पड़ेगी। वह आदमी बहुत डरावना था, हालांकि इसीलिए वह उसका सम्मान भी करता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो ने अपने भाई की बातों से सहमति में सिर हिलाया। हालांकि लुकास ने तटस्थ चेहरा बनाते हुए कहा, वह राजा है। बेशक उसकी नजरें हर जगह हैं, हालांकि मुझे संदेह है कि उसके क्षेत्र के बाहर भी उसकी नजरें हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो ने अंदर ही अंदर आह भरी। अब जब उसने अपने छोटे भाई की बातें सुनी तो उसे बहुत राहत मिली, हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता को उसकी योजनाओं के बारे में अभी तक पता चले। वह कुछ सोचने लगा। आपका बेटा कहाँ है? आप क्यों जानना चाहते हैं? लुकास ने जिज्ञासावश भौहें उठाई। मैं अपने बेटे को वापस बुलाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आपका बेटा मेरे बेटे का साथ दे। वह स्पष्ट रूप से बोलता था और अधिक जानकारी नहीं देता था, और ऐसा लगता था कि इससे उसका भाई चिढ़ गया था। लुकास की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। मेरे साथ मूर्ख की तरह व्यवहार मत करो, मुझे बताओ कि तुम क्या योजना बना रहे हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं अपने बच्चों का इस्तेमाल नई गणना के साथ परेशानी पैदा करने के लिए करूंगा। थियो ने बोलना भी खत्म नहीं किया और उसके भाई ने उसे टोक दिया। रुको, क्या तुम्हारा दिमाग पिघल गया या काम करना बंद कर दिया? थियो को समझ नहीं आया कि उसका भाई क्या कहना चाह रहा था। ओह, मुझे पता है। लुकास को कुछ समझ आ रहा था, आप अभी भी गुस्से में हैं। एक बच्चे की तरह रोना बंद करो और इससे उबरो। थियो ने दांत पीसते हुए कहा। मैं रो नहीं रहा हूं। उसे बस कुछ पसंद नहीं था। उसे वह विशेष व्यवहार पसंद नहीं था जो उस व्यक्ति को राजा से मिल रहा था। 21 साल का और पहले से ही एक गिनती, हो। क्या उसका अस्तित्व एक मजाक है? थियो को ऐसा महसूस करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे हीन महसूस करना पसंद नहीं था। वह पिशाच राजा का सबसे बड़ा पुत्र है। वह महत्वपूर्ण है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लुकास ने थियो की बात को नजरअंदाज कर दिया। आप मेरे बेटे को उस आदमी के पास भेजना चाहते हैं जिसने अपने ही महल में सभी पिशाचों के राजा पर हमला करने का साहस किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो चुप था। मैं उस आदमी को नहीं जानता, लेकिन उस मुस्कुराहट को देखकर, उसके राजा से बात करने के तरीके को देखकर और उसके परिवर्तन को देखकर एक बात है जिस पर हम सभी सहमत हैं। वह पागल है। पूरी तरह से पागल। 0 से 100 के पैमाने पर वह आसानी से अधिकतम मीटर को पार कर गया और 1000 तक पहुंच गया। उनके सही दिमाग में कौन पिशाच राजा पर उसके ही महल में हमला करेगा? यह तो आत्महत्या ही है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि वह हमारे बच्चों को मार डालेगा और उनके सिर खुद राजा को सौंप देगा। वह उस तरह का आदमी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थियो ने सोचा कि इसका कोई मतलब है।
एक व्यक्ति जिसने राजा पर हमला करने का साहस किया और एक ऐसा कबीला बनाकर राजा के अधिकार को चुनौती दी जिसमें राजा का नाम केवल पीछे लिखा हुआ था। उस तरह का आदमी बिना किसी झिझक के ऐसा करेगा। लेकिन वे राजा के पोते हैं, आप जानते हैं। आप हमारे पिता को जानते हैं, वह बहुत दयालु है। थियो ने आगे कहा कि राजा कभी भी किसी को अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। ये केवल उनके बच्चों, उनके पोते पोतियों पर लागू होता है। वह दिखावा करते हैं कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। लुकास काफी सख्त था। वह था जो अपने पिता की सबसे अधिक प्रशंसा करता था, और इस वजह से वह पूर्ण निश्चितता के साथ कह सकता है कि उनके पिता को अपने पोते पोतियों की परवाह नहीं है। अपने दिमाग को शांत करें और निर्णय लेने से पहले स्पष्ट रूप से सोचें। लुकास ने कुछ सलाह दी। सांस। थियो ने आह भरी और फिर उसने गहरी सांस ली। आप सही कह रहे हैं। फिलहाल मैं सिर्फ उस प्राणी पर ध्यान केंद्रित करूंगा, वह मेरा तुरुप का इक्का है। लुकास ने अपने भाई की ओर ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। क्या तुम मूर्ख हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुमने नहीं सुना कि उस आदमी ने क्लेन फुलगर के बारे में क्या कहा? वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। वह पागल महिला हॉर्समैन कबीले को फिर से चुनौती देने जा रही है। आपको इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप ठीक कह रहे हैं। थियो ने सिकुड़ी आंखों से अपने भाई की ओर देखा। क्या तुम होशियार हो गए हो? नहीं, मैं बस जो कुछ हमारे पिताजी ने हमें बताया था उसे अमल में लाने की कोशिश कर रहा हूं। लुकास मुड़ा और कार्यालय से बाहर चला गया। थियो ने लुकास की पीठ की ओर देखा। वो वह व्यक्ति थे जो हमेशा हमारे पिता की स्वीकृति चाहते थे। मुझे लगता है कि आज हमारे पिता के शब्दों को सुनकर उन्हें प्रेरणा मिली होगी। जब लुकास की पीठ थियो की नजरों से ओझल हो गई, तो पहले राजकुमार ने उसके कमरे में देखा। कितनी गड़बड़ है? थियो। मधुर आवाज सुनकर थियो ने मुड़कर पीछे देखा और जल्द ही उसे एक महिला दिखाई दी जिसने उसे बहुत खुश किया। माँ। महिला मुस्कुराई। आओ मेरे बेटे। वह अपने बेटे के पास पहुंची। हमें इस बारे में बात करनी है कि आज क्या हुआ। हाँ, हम करते हैं। थियो ने आगे बढ़कर महिला का हाथ पकड़ लिया। डॉट डॉट डॉट। मास्टर जी, सब ठीक तो है? अलेक्सियोस, जो राजा के बगल में था, ने पूछा। किस बारे में? आज के बारे में। आपने बहुत सारे निर्णय लिए। क्या मैंने गलत निर्णय लिया? व्लाद ने भौहें उठाई। अलेक्सियोस ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने लगा। नहीं, तुमने आज बहुत अच्छे निर्णय लिए। सबसे पहले आपको एक शक्तिशाली सहयोगी मिला। वह आदमी, वह काफी हद तक काउंटेस कैच स्कारलेट जैसा है। यदि आप उसके परिवार को नहीं छूते हैं या उसकी पत्नियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो वह कुछ नहीं करेगा। वह एक बहुत ही सहज व्यक्ति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और मेरी बेटी ने उस आदमी के बारे में जो बातें कही हैं, उससे पता चलता है कि उसके साथ घुलना मिलना भी बहुत आसान है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने चुपचाप अलेक्सियोस की बातें सुनी क्योंकि वह इसका आदी था। जब भी उन्होंने कोई निर्णय लिया, तो उन्होंने अपने सबसे वफादार सेवक और सलाहकार की राय सुनी। हालांकि राजा ने अलेक्सियोस की ओर देखा। उनका रूप कभी नहीं बदलता। एक पल के लिए राजा ने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल उसके दोस्त जैसा दिखता था, जो हजारों साल पहले मर गया था। novelnext.com। 2500 साल हो। ये बहुत पुराना दोस्त है, मेरे लिए भी। हालांकि मैंने ज्यादातर समय सोते हुए और इंतजार करते हुए बिताया। दूसरा, ये घोषणा करने से कि एक नई गणना का जन्म हो गया है, पिशाच समुदाय अंततः एक रास्ता से बाहर आ जाएगा। उन्हें लगेगा कि नया समय आ रहा है। तीसरा, तुम्हें एक दोस्त मिल गया है। एक अजीब दोस्त। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसने भौहें चढ़ाई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? विक्टर वॉकर। नहीं, विक्टर एलुकार्ड। वह आपके जैसा ही है, मास्टर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक का भाग्य राजा बनना है, और केवल राजा ही दूसरे राजाओं को समझ सकते हैं। अलेक्सियोस सोचते हुए बोला, हालांकि वह अभी राजा कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह इसके लिए बहुत छोटा है। लेकिन क्षमता मौजूद है। आखिरकार कोई भी व्यक्ति कुछ जानने वाला पैदा नहीं होता है, आप समय के साथ सीखते हैं। या कोई आपको सिखाता है। मास्टर ने इसे देखा है, ठीक है। हालांकि मास्टर उससे कहीं अधिक मजबूत है, वह आपके साथ एक समान के रूप में बातचीत करने से डरता नहीं है,
और यह कुछ ऐसा है जिसे करने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की है। मास्टर को ऐसे ही किसी की जरूरत थी। कैसी बकवास कर रहे हो आप? व्लाद को अपने नौकर की सलाह समझ नहीं आई। मास्टर, आपको एक रास्ता की आदत हो गई है और आपको शीर्ष पर रहने की आदत हो गई है। आपको अपने बच्चों के साथ उचित बातचीत किए हुए कितना समय हो गया है? या यहाँ तक कि अपनी पत्नियों के साथ भी? अलेक्सियोस ने आखिरी शब्द सावधानी से बोले। एक पिशाच के रूप में जो एक जाति का राजा था, उसे हर किसी से श्रेष्ठ माने जाने की आदत हो गई थी, और जबकि यह बुरा नहीं था। समस्या यह है कि यह उसके सिर पर चढ़ गई है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने एक पल सोचा और उत्तर दिया, मुझे लगता है 2000 साल। वह अपने परिवार के बारे में पूरी तरह भूल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आपकी पत्नियां किसी अन्य पुरुष के साथ आपको धोखा देने का निर्णय लें, स्वामी। अलेक्सियोस यही कहना चाहता था, लेकिन वह चुप था। 2000 साल एक लंबा समय है, यहां तक कि उन पिशाचों के लिए भी जो लंबा जीवन जीते हैं। जिस एकमात्र महिला से मैंने हाल ही में बातचीत की थी, वह ऑफिस की मां थी। व्लाद का चेहरा विकृत हो गया। क्या आपको लगता है ये हो सकता है? वह अपनी पत्नियों द्वारा संभावित विश्वासघात के बारे में बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अलेक्सियोस ने मुश्किल चेहरा बनाया, वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था। ईमानदारी से जवाब दो। हाँ, ये संभव है। दरार। व्लाद ने अपने हाथ की पकड़ से उसके सिंहासन का एक टुकड़ा तोड़ दिया। विक्टर सही थे। मालिक, कितने साल हो गए तुम्हें अपना खून अपनी पत्नियों को देते हुए? बहुत लंबा। व्लाद अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अलेक्सियोस ने बोलना जारी नहीं रखा। वह जानता था कि उसका गुरु समझ गया है कि वह क्या कहना चाह रहा है। विक्टर की तरह राजा ने भी अपनी पत्नियों को अपना खून पिलाया, लेकिन कई साल हो गए जब उसने आखिरी बार अपनी पत्नियों को खाना खिलाया था, और जब भी वे उसे पुकारते थे, जैसा कि उन्होंने कुछ क्षण पहले किया था, वह हमेशा व्यस्त रहता था। अपने राजा का घातक गंभीर चेहरा देखकर उसने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस ऐसा कुछ मत करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े, गुरु। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिंहासन के सामने झुक गया। विक्टर ने इसे साकार किए बिना या ऐसा करने का इरादा किए बिना एक छोटी सी लहर पैदा कर दी जो भविष्य में शाही परिवार को हमेशा के लिए बदल देगी।